सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो नए भाई बहन हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु का वचन ध्यानपूर्वक सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह। अध्याय 12 दृष्ट किसानों का दृष्टांत। मत्ती अध्याय 21 33 से 46, लुक्का अध्याय 20 9 से 19। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दास की बारी के फलों का भाग ले। पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और पूछे छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उसके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्हें कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो बारिश है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसीलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुम्हें पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमंत्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसे हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहाँ है। पर लोगों से डरे और उसे छोड़ चले गए। कैंसर को कर देना। मत्ती अध्याय 22 15 से 22, लुक्का अध्याय 20 से 26। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदेसियों को उनके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैंसर को कर देना उचित है या नहीं? हमें दे या ना दें? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं।
वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैंसर का है। यीशु ने उनसे कहा, जो कैंसर का है वह कैंसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभव करने लगे। पूर्ण स्थान और विवाह। मत्ती अध्याय 22 23 से 33, लुका अध्याय 20 27 से 40। फिर सदुकिनियों ने भी, जो कहते हैं कि मेरे हुआ का जी उठाना है कि नहीं, उनके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया। और वैसे ही तीसरे ने भी किया और सातों से संतान न हुआ। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उनमें से किसी की पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न हो तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर की समस्या को समर्थ को? क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जलाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा है, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मेरे मरे हुए का नहीं वरना जीवितों का परमेश्वर है। अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। सबसे बड़ी आज्ञा। मत्ती अध्याय 22 34 से 40, लुका अध्याय 10 25 से 28। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। हे इज़राइल, सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यही है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्तियां के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने
सम्मान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं और किसी को भी उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। मसीह किसका पुत्र है? मत्ती अध्याय 22 41 से 46, लूका अध्याय 20 41 से 44। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद ने अपने ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही हैं, आप ही उसे प्रभु कहता है। फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसके आनंद से सुनते थे। शास्त्रियों से सावधान। मत्ती अध्याय 23 1 से 36, लूका अध्याय 20 45 से 47। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोंगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख आसान और भोज में मुख भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। कंगाल विधवा का दान। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि वो लोग मंदिर के भंडारे में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ था उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। जय मसीह, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अध्याय 12 दृष्ट किसानों का दृष्टांत। मत्ती अध्याय 21 33 से 46, लूका अध्याय 20 9 से 19। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दास की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने
उसे पकड़कर पीटा और पूछे छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उसके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्हें कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो बारिश है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसीलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुम्हें पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमंत्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसे हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहाँ है। पर लोगों से डरे और उसे छोड़ चले गए। कैंसर को कर देना। मत्ती अध्याय 22 15 से 22, लुक्का अध्याय 20 20 से 26। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदेसियों को उनके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैंसर को कर देना उचित है या नहीं? हमें दें या ना दें? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैंसर का है। यीशु ने उनसे कहा, जो कैंसर का है वह कैंसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभव करने लगे। पूर्ण स्थान और विवाह। मत्ती अध्याय 22 23 से 33, लुक्का अध्याय 20 27 से 40। फिर सदुकिनियों ने भी जो कहते हैं कि मेरे हुआ का जी उठाना है कि नहीं, उनके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया
और बिना संतान मर गया। और वैसे ही तीसरे ने भी किया और सातों से संतान न हुआ। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उनमें से किसी की पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना हो तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर की समस्या को समर्थ को। क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जलाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा है, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मेरे मरे हुए का नहीं वरना जीवितों का परमेश्वर है। अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। सबसे बड़ी आज्ञा मत्ती अध्याय 22 34 से 40, लूका अध्याय 10 25 से 28। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यही है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्तियां के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं और किसी को भी उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। मसीह किसका पुत्र है? मत्ती अध्याय 22 41 से 46, लूका अध्याय 20 41 से 44। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद ने अपने ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही हैं, आप ही उसे प्रभु कहता है। फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसके आनंद से सुनते थे। शास्त्रियों से सावधान।
मत्ती अध्याय 23 1 से 36, लुक्का अध्याय 20 45 से 47। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोंगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख आसान और भोज में मुख भी चाहते हैं, वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। कंगाल विधवा का दान। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि वो लोग मंदिर के भंडारे में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ था उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। जय मसीह, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।